हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम साइलेंस सर, आई एम इंग्लिश ट्रांसलेटर। आज हमने एक सेंटेंस उठाया है जो इंग्लिश का सेंटेंस है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, जब ग्रामर लड़का पढ़ता है तो बच्चे जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर पढ़ते हैं कि ही के साथ किस लगा दो, सी के साथ किस लगा दो, इज हमारे ये सब नॉर्मली ग्रामर होते हैं। जब हम कोई बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं या कोई मैगजीन पढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें सारे बड़े-बड़े सेंटेंस आते हैं तो आप फंस जाते हैं। देखो मैंने एक सेंटेंस उठाया है, मतलब एक सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, आपको पता होगा। अब यहाँ से बड़ा है, यहाँ पे जाके फुल स्टॉप है। तो पहले क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसको पहचानते हैं कि ग्रामर जो है क्या चीज। तो मतलब इस ग्रामर के कौन-कौन से पार्ट आए हैं, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या-क्या इसमें ग्रामर आए हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो हमने लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है, कामा, इन्वर्टेड कामा है, फिर यहाँ पे सेट मिला है, कामा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो आपको चीज पता होगा अभी कौन सेंटेंस में आ रहा है, आपने पूरा पढ़ा होगा नरेशन। नरेशन आपने पढ़ा है, जो ये वाला पार्ट होता है सेट उड़ीसा वाला, जो यहाँ तक आया है, सीएम रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द कोस्ट, ये जो आपका है रिपोर्टिंग वर्ब है यानी आरवी है। और जो इधर वाला पार्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो कहने का मतलब आपको इतना समझ में आएगा कि ये नरेशन है। अब इसमें बात करें हम उसको ट्रांसलेट करते कैसे हैं ये देखना है। पहले हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, टेक डेली ओथ इन द नेम ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन that you want venture out of home। अब यहाँ पर स्टॉप है। होता क्या है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे जो दैट आया है, दैट हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है। इधर वाला जो सेंटेंस है, अब ये कौन सा सेंटेंस है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ना वर्ब समझ में आ रही है, ना मेन वर्ब समझ में आ रही है। आपने चीज पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। जब इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, वर्ब यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब वर्ब से स्टार्ट होती है, यानी आपको पता है मुख्य वर्ब क्रिया किसे कहते हैं, यानी मेन वर्ब किसे कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य में क्या होता है, ना नहीं हो यानी न आए तो हमसे क्या कहते हैं वर्ब। जैसे ये हो गया टेक, टेक मतलब क्या होता है, लेना। तो ना आया तो हमारा ये वर्ब से स्टार्ट हुआ, मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला यहाँ से लेके सेंटेंस हमारा नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन तक, ये हमारा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। अब एक सेंटेंस हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है, दैट, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब कह रहा है यू विल नॉट, यानी ये विल का एब्रिविएट किया दिया गया है, यानी इसे लिखा फोन लिख दिया गया है, तो विल नॉट है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर का नेगेटिव हो गया। आपको दो सेंटेंस मिल गए, ठीक। अब क्या कह रहा है, यहाँ तो क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, कोविड-19 माइट कम विथ। अब आपको कुछ मिला, कोविड-19 जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे नाउन है, माइट जो है आपका आपको पता है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में क्या है कि मे का माइट होता है, ये मॉडल वर्ब है, तो ये अलग आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होती है, लगा सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, यू टू योर होम एंड हर फैमिली मेंबर्स। अब ये यहाँ से कितना बड़ा सेंटेंस है। आप जब टीचर को पढ़ाता है, जो पहले वाले बच्चे को टीचर पढ़ाते थे, क्या कर रहा है, इसमें छोटे-छोटे ट्रांसलेट बोल के हिंदी उसको इंग्लिश करवा देते हैं। और हमारा दिमाग क्या है कि हम लोग 24 घंटे यानी 12 घंटे जो होता है, तो दिमाग हमारे सब हिंदी आता है। इंग्लिश समझने का एक अलग ही तरीका होता है, इंग्लिश समझते कैसे हैं। जरूरी है कि आप राइटर बन रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरा एकदम परफेक्ट लिखना है हिंदी, आपको हिंदी समझनी है। इंग्लिश है क्या इसमें ना, आप देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। अगला है टेक पॉज टू अंडरस्टैंड। अब ये फिर भी अंडरस्टैंड टू सेकंड हैंड वॉशिंग बिफोर एंटरिंग होम। अब ये यहाँ से लेके एक से लेके होम तक। अब ये कौन सा सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस आपने एक चीज पढ़ा होगा, ट्रेन पहुंचने से मुझे मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो बिफोर आफ्टर आपने पढ़ा होगा, ये देख रहे हो ना, इसे कहते हैं बक टेंस कहते हैं ना, बक टेंस, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जो 12 टेंस होते हैं इसको तेरावा टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक, इसे बक टेंस कहते हैं। तो अब ये सेंटेंस यहाँ पे अब जाके खत्म हुई। अब जिस वर्ड है आपको पता है, चला से का सेकंड फॉर्म सेट होता है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। तो हम आपको बता दें कौन-कौन सा टेंस आया है। पहला इंपरेटिव आया है, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आया है, फिर मॉडल टेंस आया है, फिर उसके बाद क्या आया है, इसमें फिर आया है आपका ये वर्ब टेंस आया है। मतलब 3-4 टेंसेस आपके आए हैं। अब अगर ये आप 4 टेंसेस जानेंगे तभी कर पाएंगे। अब है नहीं कि आपने 12 ग्रामर पढ़े तो उसे इंग्लिश ट्रांसफर करें। स्पोकन जो बोलने का इंग्लिश है वो एक अलग ट्रेंड है, और जो ट्रांसलेट का है वो एक अलग ट्रेंड है। अनुवादक इंग्लिश अलग होती है और जो स्पोकन की होती है अलग। जैसे मैंने बोला यू आर गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हैं, तो मैंने कहीं बोल दिया यू इज अ गुड बॉय, तो भी आप एक अच्छे लड़के। आप स्पोकन में तो समझ लेंगे, बात नहीं है, लेकिन ग्रामर क्या कहेगा, नहीं गलत है, यू साथ आ ही आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका रूल्स है, ठीक।
तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं अर्थ कैसे निकालते हैं। ठीक, अब आते हैं अर्थ पे। क्या करते, डेली ओथ। टेक का मतलब लेना, डेली का मतलब प्रतिदिन, ओथ का मतलब शपथ यानी कसम। प्रतिदिन शपथ लो, इतनी बात समझना है। फिर आपको क्या मिल रहा है, इन द नेम, कहते नहीं है भगवान के नाम दे दो, इन द गॉड, इन द अल्लाह, भगवान के नाम दे दो। जैसे भीख नहीं मांगते हैं आपके दरवाजे पे आके भिखारी, बोलते हैं अल्लाह का नाम दे दो, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो ये आया है इन द नेम ऑफ, प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब है। कह रहा है इन द नेम ऑफ, कसम खाओ ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होता है, माता पिता, एंड चिल्ड्रन मतलब बच्चों। अब इसको देखो शॉर्ट में बताएं, प्रतिदिन शपथ लो यानी कसम खाओ अपने बच्चों पे और अपने माता पिता की कसम खाओ प्रतिदिन। फिर क्या कह रहा है, दैट माने कि यू विल नॉट वेंचर आउट ऑफ होम। वेंचर आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। कहां से, घर से। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब कि क्या कह रहा है, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये सेंटेंस आपकी खत्म हो गई। देखो कुछ नहीं है, आपको समझना है, तोड़ तोड़ के समझा जाता है। ठीक, अब आगे कोविड-19। कोविड-19 जैसे कि आपको पता है जो पैंडेमिक चल ही रहा है, तो कोविड-19 आपका सब्जेक्ट हो गया। कोविड-19 माइट कम, का कम मतलब आना, विद माने साथ में, यू आपके साथ में, योर होम तुम्हारे घर, एंड और हार मतलब क्या है, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, दिक्कत हो, फैमिली परिवार हो, मेंबर्स फैमिली मेंबर्स मतलब किसी परिवार के सदस्य हो। इसका अर्थ क्या है, कोविड-19 जो है घर से आप बाहर नहीं निकलेंगे, माइट कम, ऐसा ना हो कि आपके साथ तुम्हारे घर में आए और हार्म फैमिली तुम्हारे कोई सदस्य को चोट पहुंचाए। कहने का मतलब यही था कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, कसम खा रहे हो कि कोविड-19 तुम्हारे घर ना आए और तुम्हारे कोई फैमिली यानी परिवार सदस्य को चोट यानी नुकसान कोरोना वायरस ना हो, ऐसा कहना है। ठीक है, भावात्मक में होता है इंग्लिश ट्रांसलेटर। अगला चल रहे हैं, क्या कह रहा है, टेक ओथ टू अंडरटेक। अबे टू अंडरटेक कह रहा है कि कसम लो यानी कसम खाओ, टू अंडरटेक कि 20 सेकंड का मतलब आपको पता है 20 सेकंड होगा, 20 सेकंड नहीं होता क्योंकि इसका 20 का जो है कि प्लूरल नहीं बनता है। ठीक, हैंड वॉशिंग मतलब हाथ धोना, बिफोर माने पहले, एंट्रिंग माने घर में घुसने से। एंट्रिंग आपने यहाँ पे आईएनजी लगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस है। एंट्रिंग में पढ़ा होगा आपने, घर में घुसते ही मैंने एग्जाम देखा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। आईएनजी घर में घुसने से, होम। सेट उड़ीसा, सीएम रिमाइंडिंग, अब ये देखो यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द ओथ। कहने का मतलब है कि कसम खाओ कम से कम घर में घुसने से पहले 20 मिनट तक हाथ धुलेंगे। तो हैंड वॉशिंग मतलब है कि हाथ धुलना, ये हमारा नाउन भी होता है। ठीक, ये नाउन है। अब क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, सेट उड़ीसा। ऐसा किसने कहा था, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा किसने कहा था, सेट उड़ीसा यानी सीएम का मतलब है चीफ मिनिस्टर। रिमाइंडिंग, अब ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रिमाइंडिंग मतलब ध्यान में दिलाते हुए, रिपीट करते हुए, ध्यान दिलाते हुए। किसको ध्यान दिला रहा था, लोगों को ध्यान दिलाते हुए यह कसम खिलवाई, यह कसम मतलब कहा ऐसा होना चाहिए। उसने क्या किया, जो सीएम थे, पब्लिक जो लोग थे उनको ध्यान में दिलाते हुए कहा कि घर में घुसने से पहले 20 मिनट तक आप हाथ धोएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि देखो उसमें कुछ नहीं है, बस हम आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है, डेली कसम खाओ अपने माता पिता और बच्चों को कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। कोविड-19 हो सकता है, कोविड-19 जो बीमारी है आपके साथ, विथ यू, कम विथ यू, आपके साथ तुम्हारे घर में आए, योर मतलब तुम्हारे घर में आए और हार्म फैमिली मेंबर्स तुम्हारे कोई परिवार या सदस्य को हानि पहुंचाए यानी चोट पहुंचाए। तो अगला ये क्या कह रहा है, टेक ओथ टू अंडरटेक 20 सेकंड, तुम शपथ लो यानी कसम खाओ कि 20 सेकंड हाथ धोएंगे घर में घुसने से पहले। अब आपने यहाँ तो क्या है, सेट उड़ीसा, ऐसा किसने कहा था, चीफ मिनिस्टर सीएम उड़ीसा मंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा था, लोगों को ध्यान में दिलाते हुए यह कसम खिलवाई। तो यही है इसमें इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होता है। तो आपने देखा होगा कुछ है नहीं, केवल आपको इसलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मैं
इसमें आप ले लीजिएगा, इसमें कुछ था नहीं, आपको केवल समझा रहे थे इंग्लिश है क्या चीज। आप छोटी छोटी ग्रामर चेक कर दो, ग्रामर तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना ग्रामर को तो नहीं है, ग्रामर आपको सब आएगा। लेकिन आप क्या होता है कि आप हमेशा ट्रांसलेट में लगे हो ना, कि आप दिमाग में सेंटेंस है, अरे इसको ट्रांसलेट करना है, उससे थोड़ी ना आएगा। आपको इंग्लिश देखो क्या है, अगर आप इंग्लिश का हिंदी बनाओ तो बेस्ट होगा। अब आप हिंदी का इंग्लिश बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। हम लोग तो हिंदी मीडियम आप लोग जैसे लोग हैं, तो हिंदी मीडियम से नहीं काम चलेगा, आपको इंग्लिश का हिंदी बनाना होगा, ठीक। तो थैंक्स फॉर माय वीडियो।